नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। देश में पहलवानों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जो कहीं से कहीं तक भी दबता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को 9 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है खाप पंचायतों की तरफ से। अब सबकी नजरें सत्ताधारी सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में 4 जून को हरियाणा के सोनीपत में एक और बड़ी महापंचायत हुई। मंच पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, जयंत चौधरी और RLG के कई विधायक मौजूद थे। पहलवान बजरंग पूनिया मौजूद रहे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस पंचायत में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट भी शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद जब मंच से बजरंग पूनिया ने इस बात का खुलासा किया तो मानो सब सहम से गए हों। दरअसल सोनीपत जिले के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में होने वाली इस महापंचायत को सम्मान समारोह का भी नाम दिया गया। बजरंग पूनिया ने कहा कि 28 मई को दिल्ली में जो भी हुआ उसके बाद से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बिल्कुल टूट चुकी है। अब परिवार का एक सदस्य हमेशा उनके साथ रहता है ताकि वो कोई गलत फैसला ना ले ले। दोनों पहलवान महिला की जो हिम्मत है, कहा वो टूट चुकी है। वहीं इसी के साथ ही अब चंद्रशेखर आजाद भी जब मंच पर पहुंचे थे तो जमकर सरकार को ललकारा और किस तरीके से सत्ताधारी सरकार को घेरा है वो सुनिए। सरकार को इस अपमान के खिलाफ बगावत का ऐलान करने के लिए आए हैं कि हम किसान कमेरे, हमारी पगड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहनें हमारी मां उनका सम्मान, और अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन बेकार है। यह ऐलान करने के लिए आज हम लोग यहां आए। और जो झूठ तमाम तरह का फैलाया जा रहा है कि एक जाति के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा झूठ किसान आंदोलन में भी फैलाया गया। ऐसा झूठ हर आंदोलन में फैलाया जाता है, लेकिन आप किसान आंदोलन का भी परिणाम याद रख लो। अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों में मानेंगे, लेकिन आपकी किसान कमेरों की ताकत के आगे ये तानाशाही सरकार झुकेगी और वो आरोपी भी अरेस्ट होगा, वो जेल भी जाएगा, उसको सजा भी होगी। ये बात आप याद रखना। ये किसान कमेरों की धरती भी है और बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम महापुरुष। इतनी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है और क्या क्या आरोप लगाए हैं सत्ताधारी मोदी सरकार पर, वो आप सुनिए। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा होगा, टीवी पे दिखाया गया, खून खोलता था उसको देख के, और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ न कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे। ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे। ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके और अब आप रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनिए कि वो किस तरीके से 24 में सफाया करने के लिए भाजपा को खदेड़ने के लिए एक कड़ा दावा कर रही हैं और खिलाड़ियों को लेकर किस तरीके से सरकार पर वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। सुनिए। उनकी दर्द हो चुकी है, देश के सभी लोगों को ज्ञात है, देश के अखबारों में FIR छप गई है। जो अब तक बचाव करने में लगे थे कि झूठी मूठी बात के कोई एविडेंस नहीं है, शिकायतकर्ताओं की सारी सूचनाएं आप सबके पास पहुंच गई हैं, उनकी पुष्टि भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने करी, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर ने करी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो पटल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून पसीना बहाया, ऐसे ऐसे सम्मानित लोग आगे आके बता रहे हैं कि शिकायत है। तब भी ये आरोप लगना कि ये कुश्ती संघ की लड़ाई है। मैं तो कह देता हूं क्योंकि हरियाणा की धरती पे है, यहाँ बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मेल है। मैं यूपी से आज आया हूं, यूपी के उन जिलों से लोग आपके बीच आए हैं जो नेपाल के बॉर्डर से चल के लोग आ रहे हैं, पीलीभीत लखीमपुर से आ रहे हैं। तो ये मत सोचना हम लोग तो एक ही हैं। रोटी बेटी का सामाजिक तौर पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में एक ही संस्कृति है।
और यूपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा आज हरियाणा के सोनीपत में था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मुजफ्फरनगर की धरती से गरज रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे मामले को लेकर कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। सभी को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय है। इस मामले में जांच के आधार पर ही निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी खाप पंचायतें शुरू हुई है, क्या कहेंगे? मामला विषय की जांच चल रही है, सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की, और सबको धैर्य रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है और उसी जांच के आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि 9 तारीख का अल्टीमेटम है, उसके बाद वरना हम दिल्ली कूच करेंगे दोबारा। अब निश्चित बहरहाल अब जिस तरीके से लगातार ये सियासी माहौल जो है वो पहलवानों के मुद्दे पर गर्माता जा रहा है, 24 में कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन की तस्वीरें भी हमने देखी थी और अब जिस तरीके से 2 महीनों से ये पहलवानों का मुद्दा छिड़ा हुआ है वो भी हम देख ही रहे हैं। तो एक बड़ी मुसीबत में बताया जा रहा है कि भाजपा 24 में घिर सकती है। बहरहाल जिस तरीके से आज जो बड़ी महापंचायत हुई है सोनीपत में, उस पर आपकी क्या राय है वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए News18। नमस्कार।